आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना सीखेंगे। तो हमने जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखा, उसमें भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में सीखा। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विभव सीखेंगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। उसके लिए क्या करेंगे, वैद्युत विभव को हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। सपोज ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दो आवेश यहाँ पर है, एक -q एक +q, हमने पहले सीखा था। इनके बीच की अल्पतम दूरी होती है 2l। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी क्या होती है, 2l होती है, हमें पता है। और इसके मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति मतलब उसी के अक्ष में, अक्ष से होते हुए जो रेखा गुजरेगी उसको, उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु हम उसको कहेंगे अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P। यहाँ पर हमने क्या निकालनी, वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो वैद्युत विभव, सपोज यहाँ पर वैद्युत विभव का मान जैसे हमने पहले +q के द्वारा निकाला, फिर -q के द्वारा निकाला, दोनों को हम परिणामी निकाल दिया तो उससे क्या निकलेगा, टोटल वैद्युत विभव निकल जाएगा। तो ऐसे ही जैसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए किया था, वैद्युत क्षेत्र क्योंकि हम एक साथ हम पूरे द्विध्रुव के कारण नहीं निकाल सकते, ऐसे विभव भी हम पूरे द्विध्रुव के कारण एक साथ नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो है निकाय है, -q और +q आवेशों में मिलकर बना है, तो हम -q और +q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल देंगे, दोनों का परिणामी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस पूरे निकाय का परिणामी विभव निकल जाएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव का विभव होगा, कहाँ पर, अक्षीय स्थिति में होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, -q और +q आवेश में मिलकर बना है, जिसकी दूरी अल्पतम दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र सेंटर से O से माना r दूरी पर कोई अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर हमें विभव का मान निकालना है। तो इसके लिए आप देखो, किसी बिंदु के कारण हमने विभव का सूत्र इससे पहले पढ़ा है, क्या है, किसी बिंदु के कारण विभव का मान क्या होता है, किसी बिंदु एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान, किसी बिंदु पर विभव का मान किसी एक आवेश के कारण क्या पढ़ा हमने, 1/4πε0 k q/r, यह हमने सूत्र पढ़ा है। तो अब ये जो सूत्र है, इसी सूत्र का यूज करके हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना। तो यहाँ पर अब +q आवेश के कारण हम सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे +q के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव कैसे निकलेगा, माना ये अब वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा के परावैद्युतांक के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। तो अगर हम परावैद्युतांक के माध्यम को मानते हैं तो उसके लिए हम तो यहाँ क्या रखेंगे, उसका परावैद्युतांक के रखेंगे। अगर निर्वात मान लेंगे तो इस के की जगह क्या रख लेंगे, वो 1 रख देंगे मान के, क्योंकि निर्वात के लिए क्या होता है, के का मान 1 होता है। तो अब हम सपोज इसमें निर्वात में ही मानते हैं सपोज, तो यहाँ पर के का मान 1 रख देंगे। अगर जैसे किताबों में दिया हुआ कहीं, अगर हम इसको परावैद्युत पदार्थ के माध्यम में माने तो उसके लिए के लिखेंगे। तो सपोज चलो के से लेते हम दिखा देते हैं इससे, परावैद्युत पदार्थ के माध्यम में। तो +q आवेश के कारण हम ले रहे हैं, तो +q आवेश के कारण कितना होगा, देखिए +q आवेश से दूरी कितनी है, +q आवेश से दूरी किसी बिंदु आवेश से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, +q आवेश से यहाँ पर ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक r है, +q से O तक की दूरी कितनी होती है, l होती है, क्योंकि l इधर होती है, l इधर होती है दूरी। तो l ये दूरी हुई, तो इसका मतलब +q से दूरी कितनी होगी, l को माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी यहाँ की, तो कितने हो गई, ये r - l, ये दूरी r - l हो गई। तो +q आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान क्या आ गया, V1। सपोज हमने इसको कहा +q आवेश के कारण माना वैद्युत विभव को हमने V की जगह V1 पहले वाले आवेश के कारण, इसके कारण V2 माना। तो V1 का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0 k q/r - l, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे हम -q आवेश के कारण निकाल देंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव
वैद्युत विभव का मान कितना आ जाएगा V2। सपोज V2 है उसका मान, तो सेम परावैद्युत पदार्थ के माध्यम में स्थित है माना हमने, तो 1/4πε0 K आ जाएगा। Q/R होता है। अब Q की जगह यहाँ पर आवेश क्या है -Q है, तो अदिश राशि है तो -Q की जगह -Q आएगा, क्योंकि +Q की जगह +Q था। तो यहाँ पर -Q के कारण अदिश राशि, क्योंकि वैद्युत विभव हमने बता रखा है पहले ही, अदिश राशि है तो -Q के कारण है, तो यहाँ पर अदिश राशि का मान -Q में आएगा, क्योंकि माइनस आवेश है। तो -Q/R होता है। अब R कितनी है -Q से P बिंदु की दूरी, क्योंकि हमने बिंदु P पर निकालना है -Q के कारण। पहले +Q के कारण बिंदु P पर निकाला, ऐसे -Q के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। तब -Q और +Q दोनों के कारण हम उसको परिणामी निकाल देंगे P बिंदु पर, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो -Q के कारण अब कितना हुआ -Q दूरी कितनी हो गया -Q से P बिंदु की, ये वाली दूरी एक्स्ट्रा है, इसमें L दूरी क्या है एक्स्ट्रा है। सेंटर से -Q तक की दूरी L दूरी एक्स्ट्रा है, तो ये दूरी कितनी हो गई R + L हो गई। यहाँ तो आया था R - L, यहाँ क्या आ गया R + L आ गई। ये जो आया हमारा दूसरी इक्वेशन आ गई। अब परिणामी जो है हमारा परिणामी विभव बिंदु P पर निकाल देंगे। दोनों के आवेश का कारण निकाल दिया हमने, तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा V बराबर, देखिए परिणामी विभव, देखो यहाँ पर कौन सी जो आवेश है हमारा, ये कौन सा नजदीक है, ये वाला आवेश +Q आवेश बिंदु P के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर कार्य क्या किया जाएगा कम किया जाएगा, जबकि यहाँ तक लाने में अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य ज्यादा किया जाएगा परीक्षण आवेश को, क्योंकि विभव की परिभाषा के अनुसार क्या है अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये विभव जो होगा, ये हमारा +Q के द्वारा हमने विभव क्या लिखा था V1 लिखा था, ये वाला विभव क्या होगा इसका मान ज्यादा होगा, ये वाला कार्य कम होगा, ये वाला कार्य कम होगा। देखिए ये वाला कार्य कम होगा तो इसका मान विभव का मान क्या होगा ज्यादा होगा, कम होगा, और इसका मान क्या होगा ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे V2 हमारा जो ये विभव है ये माइनस में आया है, तो टोटल परिणामी होता है हमारा V1 + V2। ये वाला विभव जो है कि जहां तक कार्य कम होगा यहाँ तक लाने में अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य ज्यादा होगा -Q परीक्षण आज को इस बिंदु तक। तो इसका विभव जो होगा हमारा वैसे भी समझ में आ जा रहा सूत्र से ही। देखिए V1 का मान क्या है, ये वाली दूरी क्या हो जा रही घट जा रही, दूरी घट जा रही तो विभव ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाएगा V1 +Q का। और ये वाला विभव जो है कैसा है, इसमें दूरी बढ़ जा रही तो विभव कम हो जा रहा है माइनस में, ये विभव माइनस में है, ये वाला विभव प्लस में है। तो दोनों परिणामी जब निकालेंगे तो V1 + V2। अब मान रख दिया V1 का मान क्या है 1/4πε0 K Q/R - L, ये हमारा V1 है, प्लस V2 -1/4πε0 K Q/R + L। अब ये प्लस माइनस इसलिए हुआ कि ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में है V2 का मान, तो प्लस माइनस हो गया, इसलिए V का मान जो आ गया हमारा V1 + V2, इसमें कॉमन क्या है 1/4πε0 Q, ये कॉमन है 1/4πε0 K, ये कॉमन है, और Q भी कॉमन है बाहर। तो अंदर क्या आ गया 1/R - L -1/R + L, ये अंदर बच गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। V = R - L और R + L का एलसीएम R² - L² होगा, तो पता है A + B × A - B, इसका फॉर्मूला मालूम है। तो यहाँ पर R² - L², ये इसका एलसीएम आ गया, और क्या बच गया R + L। R - L से इसमें भाग देंगे तो R + L बचेगा, माइनस R + L से इसमें भाग दिया तो R - L, लेकिन माइनस बाहर चिन्ह होने से ये R - L क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस के अंदर R - L लिखेंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये +R था तो ये -R हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर की चीज।
अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो माइनस आर प्लस आर ए कैंसिल, आर एल ये जुड़ जाएंगे, तो 2l हो गया, 2l और q 2ql। तो जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये मान आता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2ql ऊपर आ गया, q ये है 2l ये है, तो 2ql और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये आ गया। अब इसको आगे को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा इसको पेज पलट रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो v का वैल्यू जो आ गया कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये चीज आई थी हमारी। अब इसमें 2ql क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, 2ql का मान क्या होता है, p होता है, जिसको वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, क्योंकि p बराबर क्या होता है 2ql, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण, तो इसकी जगह p रख देंगे, तो v बराबर क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये सूत्र आ जाता है हमारा वैद्युत विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव का मान। अब कब यह है कि अगर हम इसमें माने L का मान R की तुलना में काफी छोटा हो, क्योंकि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है बहुत कम है, लेकिन दोनों का निकाल जो वैद्युत विध्रुव है उससे जो है बिंदु P जो है काफी दूरी में हो, तो उस केस में क्या होगा, जब L का मान छोटा है बहुत R की अपेक्षा, L का मान बहुत छोटा है R की अपेक्षा, तब क्या हो जाएगा, L स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है उसका वर्ग और भी छोटा होता जाता है। ये पॉइंट में जो संख्या है, क्योंकि एल जो है पॉइंट की संख्या होती है, एक्चुअली में दो आवेशों के बीच की दूरी जो है बहुत छोटी राशि है, तो उसका वर्ग और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर का की तुलना में, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, एल स्क्वायर का मान और भी छोटा होने से एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य लेने पर क्या हो जाएगा, v का मान, नगण्य मतलब इसकी गणना नहीं करेंगे, आर स्क्वायर को छोड़ देंगे कहने का मतलब, तो यहाँ पर v का मान क्या आ जाएगा सूत्र में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर, ये वोल्ट जो आया हमारा विभव का मान आ गया हमारा अक्षीय स्थिति में। अब अगर यही जो हमारा द्विध्रुव है निर्वात में स्थित होगा, ये केस अगर पूछा जाता है, अभी तो हमने इसको परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के हो ऐसे माध्यम में स्थित है माना था। अब अगर हम निर्वात में माने इसको, अगर निर्वात में हो, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ स्थित हो, निर्वात में, निर्वात में हो अगर, तब क्या हो जाएगा, v का मान, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p, ये k की जगह क्या हो जाएगा, इस k की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो p अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये सूत्र आ जाता है निर्वात के लिए। तब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह 1 हो गया, और p अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट, यह आ जाता हमारा अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा विभव का मान आ जाता है। थैंक यू।